हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग एकदम अच्छे ही होंगे। और मैं एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ पावर द मिस्ट्री सीजन 2 का पार्ट 4। जानता हूँ काफ़ी लेट हूँ और मेरी वॉइस थोड़ी बदली सी लग रही होगी। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है कुछ दिन से और मैं कुछ ज़्यादा बिजी हो गया हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज चल रहे हैं, असाइनमेंट पूरा करना पड़ रहा है और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और मैं बताया था कि मेरे घर पे कुछ काम चल रहा है, तो काम अभी भी हो रहा है जिसके कारण मैं ना तो वीडियो बना पा रहा हूँ ना तो फ्री हो पा रहा हूँ। तो मुझे माफ़ कर देना। और बहुत ही मुश्किल से ये मैं वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टोरी सोचने के लिए भी टाइम चाहिए और टाइम सोचना पड़ता है, फिर उसको स्टोरी को सोच के लिखना पड़ता है, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं अपने इस वाले जो पावर द मिस्ट्री है उसको मैं एकदम अलग स्टोरी बनाना चाहता था। इसका स्टोरी लाइन सबसे अलग होना चाहिए, मतलब ऐसा बनाना चाहता था। तो मैं हमेशा डिफरेंट टाइप का सोचता हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगता है स्टोरी सोचने में भी। और मेरी लाइफ में भी मेरी एक पाको है, मैं जब उसे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं वीडियो कैसे बना पाऊँगा, तो समझ ही सकते हैं। तो मैं वीडियो लाने की जल्दी कोशिश करूँगा। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें डार्क हेल यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक यूनिवर्स में, मतलब उस यूनिवर्स में एक कैसल का सीन दिखाया जाता है, एक महल का जो पूरे अंधेरे से घिरा होता है, पूरे अंधेरे से ढका होता है। और हमें उसके अंदर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे डीमन होते हैं, बहुत सारे डीमन होते हैं, लगभग लाखों की तादाद में डीमन होते हैं। वो डीमन इतने भयानक और इतने ख़तरनाक दिख रहे थे कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे देख ले तो वो पक्का डर से उसकी वहीं डेथ हो जाएगी। वो इतने भयानक दिख रहे थे और बहुत ही ख़तरनाक दिख रहे थे। वो सब डीमन ऐसे चिल्ला रहे होते हैं, लॉर्ड किंग की जय हो, लॉर्ड किंग की जय हो, ऐसे वो सब चिल्ला रहे थे, मतलब नारा ऐसे बोल रहे थे कि तभी उनके सामने एक उनका किंग आता है जो कि सिर्फ उसकी परछाई दिखती है और उसकी परछाई में ही हमें 2 आँखें दिखती है रेड कलर की, मतलब रेड आँखें दिखती है, बहुत भयानक। उस किंग की सिर्फ परछाई दिखती है पूरी, मतलब उसकी जो बॉडी होती है वो नहीं दिख रही थी, सिर्फ उसकी शैडो यानी परछाई दिख रही थी। होता है अभी तो उसका हमें नाम नहीं पता। तो अभी वो अपने 2 डीमन को बुलाता है, तो वो 2 डीमन आते हैं, वो दिखने में बहुत ख़तरनाक होते हैं। वो जो 2 दोनों डीमन आते हैं और वो ऐसे घुटनों के बल बैठ के वो कहते हैं लॉर्ड किंग की जय हो, और वो दोनों ऐसे सर झुकाए होते हैं। तो वो किंग बोलता है, साकुना तो किसी काम का नहीं निकला, पर इस बार तुम दोनों जाओ और मुझे निराश बिल्कुल मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो वो जो दोनों डीमन होते हैं वो बोलते हैं, जैसे एक का नाम ड्रेवन रहता है और एक का नाम नल रहता है। किंग, आप हम पे भरोसा करिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम अपनी जान तक दे देंगे पर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। आप एक बार हुक्म तो करिए। वो दोनों डीमन ऐसा बोलते हैं। तो जो उनका किंग होता है वो चेयर पे यानी सिंहासन पे बैठा होता है, वहाँ से उठता है और हंसता है। इस बार तुम दोनों जाओगे और इस बार मुझे बिल्कुल निराश मत करना। ड्रेवन और नल बोलते हैं कि इस बार आप हम पे भरोसा करिए लॉर्ड, अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। साकुना कमज़ोर था और हम नहीं हैं, इस बार आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, हम पे विश्वास करिए लॉर्ड। तो किंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, पर वो जो भी है बहुत पावरफुल है, वो बहुत ताकतवर है। साकुना को कोई ऐसे ही नहीं मार सकता। तुम दोनों ये लेके जाओ और इसे इस्तेमाल समय आने पे ही करना। वो उन्हें कुछ गोला टाइप का देता है, मतलब अब ये तो नहीं पता क्या है, वो तो हमें आगे पता चलेगा कि क्या है। तो कंटिन्यू। तो
जो डीमन होता है नल, वो बोलता है कि लॉर्ड, इसे यूज करने के लिए हमें वो की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बोलता है, मतलब उसका किंग बोलता है कि हाँ नल, तुमने सही कहा। इसे यूज करने के लिए तुम्हें की ज़रूरत पड़ेगी और वो की तुम्हें मरीन यूनिवर्स में मिल जाएगी। तो ड्रैवन और नल बोलते हैं, जी लॉर्ड, हम सब समझ गए। हाँ, और मरीन यूनिवर्स में ग्रीस इवेंट होने वाला है जहाँ तक मुझे पता है। तब तुम दोनों उसी टाइम वहाँ पे जाना, और मैं 2 डीमन को और समन कर रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ जाएंगे। इस बार मुझे निराश ना होना पड़े। फिर वो दोनों डीमन बोलते हैं, ग्रीस इवेंट, ये क्या है लॉर्ड? ये इवेंट कई सालों बाद होने जा रहे हैं और इस इवेंट में गॉड ऑफ ग्रीस के ट्रू सक्सेसर को पहचानने में आसानी होगी। और हाँ, वहाँ पे बहुत यूनिवर्स के योद्धा भी आएंगे उस इवेंट में भाग लेने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें ये पावर दे रहा था जो की ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करने के लिए। दोनों डीमन कहते हैं कि जी लॉर्ड, हम सब समझ गए कि हमें क्या करना है और इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे। अब वक्त आ गया है, अब सारे यूनिवर्स से मेरा राज होगा। अब शुरू होगी असली तबाही। अब सीन हमें मरीन यूनिवर्स का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें तारा का सीन दिखाया। तारा की आँख खुल जाती है और वो कहती है, कितना भयानक सपना था। तारा के तो पसीने छूट रहे थे और बहुत तेज़ी से हाँफ रही थी। तभी तारा का भाई वहाँ पे सासुके आ जाता है और पूछता है तारा से कि तारा, तुम ठीक तो हो ना, तुम इतनी हाँफ क्यों रही हो? तो तारा बोलती है, नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। और ऐसे ही मतलब सासुके तारा को पानी देता है और वो कहता है, नहीं तुम ठीक नहीं लग रही हो। तभी तारा बोलती है, भैया मैं ठीक हूँ। तारा हंसते हुए कहती है, ये बात मुझे मिस्सो को जल्द से जल्द बतानी होगी। और सीन यहीं पे कट हो जाता है। सीन हमें अब अर्थ का दिखाया जाता है, मॉर्निंग का टोक्यो का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह 8 बज रहे होते हैं। सीन शिफ्ट हमारे मिस्सो की तरफ होता है, जो कि मज़े से सो रहा था। मिस्सो मिस्सो जल्दी उठो, सुबह के 8 बज रहे, हमें कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। सुमिरे मिस्सो को ऐसे जगा रही होती है बोल के, मिस्सो मिस्सो जल्दी उठो। लेकिन मिस्सो तो उठने वाला था नहीं। वो कह रहा है कि सुमिरे मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना, बस 5 मिनट। सुमिरे कहती, नहीं 5 मिनट भी नहीं है तुम हमारे पास, जल्दी उठो, तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना है। तो मिस्सो कहता, हाँ हाँ उठ रहा हूँ। फिर वो कंबल लेता है, फिर से ओढ़ के सो जाता है। सुमिरे कहती, ये भी ना, ये लड़का सच में, अभी मॉम आएंगी तो तुम्हें डांट पड़ेगी। और वो तभी मिस्सो की मॉम सुमिरे को बुलाने लगती है कि सुमिरे बेटा। तो सुमिरे नीचे चली जाती है, उसकी मतलब मिस्सो की मॉम बुलाने लगती है तो वो नीचे चली जाती है। सुमिरे नीचे जाती है तो वो मिस्सो की मॉम को हेल्प करने लगती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। फिर थोड़ी देर मिस्सो की मॉम कहती कि मिस्सो अभी तक नीचे क्यों नहीं आया, अभी तक सो रहा है क्या? मिस्सो मतलब सुमिरे घबराती हुई कहती है कि हाँ मॉम, मैं उसे जगा कर ही आई हूँ। तो मिस्सो की मॉम कहती है, ये लड़का पक्का सो रहा होगा, रुको मैं अभी आती हूँ उसको जगा कर। और वो गुस्से से मतलब मिस्सो की रूम की तरफ चली जाती हैं। सुमिरे कहती है, लो मैं कभी से तुम्हें उठा रही थी मिस्सो, अब तुम्हें डांट पड़ेगी। मिस्सो की मॉम मिस्सो के रूम में चली जाती हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि मतलब कंबल है, मतलब कंबल ऐसे ही है जैसे कोई सो रहा है। तो वो वहाँ जाती हैं और वो कहती है, ये लड़का अभी भी सो रहा है। और वो जैसे कंबल हटाती हैं तो वहाँ देखती हैं वहाँ कोई नहीं होता है। तो ये मिस्सो की मॉम कहती है कि ये मिस्सो कहाँ चला गया? तभी वो दूसरे साइड देखती हैं कि मिस्सो वॉशरूम से निकल रहा था पूरा रेडी होके। तो मिस्सो कहता है, क्या हुआ मॉम? तो मिस्सो की मॉम कहते, वो मिस्सो बेटा, तुम नीचे ब्रेकफास्ट करने अभी तक नहीं आए तो मुझे लगा तुम। तो मिस्सो कहता है, क्या लगा मॉम आपको? तो मिस्सो की मॉम कहती हैं, कुछ नहीं बेटा, तुम जल्दी आप ब्रेकफास्ट कर लो और तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। तो मिस्सो कहता है, हाँ मॉम चलिए मैं आ रहा हूँ। मिस्सो की मॉम नीचे चली जाती हैं। मिस्सो कहता, बच गया, नहीं तो आज तो सुबह सुबह मुझे मॉम की डांट सुननी पड़ती।
फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिसो की मॉम आ रही होगी तब मिसो सो ही रहा था कि तभी उसकी पावर की वजह से उसे सेंस हो जाता है और वो जल्दी से उठता है, तुरंत जाके फ्रेश होकर जल्दी से रेडी हो जाता है। और अब प्रेजेंट का दिखाया जाता है। मिसो फिर नीचे चला जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुमिरे देखती है कि मिसो तो पूरा रेडी होकर आया है, मतलब रेडी हो चुका है। सुमिरे सोचती है मन ही मन कि ये लड़का अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे नीचे आया और ये इतना जल्दी कैसे रेडी हो गया। तो सुमिरे मतलब मिसो कहता है कि सुमिरे मुझे भूख लगी, तुम ब्रेकफास्ट निकालो। तो सुमिरे कहती हाँ निकाल ली और वो ब्रेकफास्ट सबको देने लगती है। सुमिरे भी थोड़ी कंफ्यूज नहीं हैरान थी कि मिसो इतना जल्दी रेडी कैसे हो गया। फिर वो दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं सुमिरे के कार में। तो रास्ते में हमें सीन दिखाया जाता है मतलब दोनों को कि मिसो और ऐसे मतलब दोनों बात करते हुए जा रहे थे, तो मतलब कार में ही होते हैं। तो सुमिरे कहते हैं कि मिसो तुम आज कुछ भूल रहे हो। तो मिसो कहता है क्या भूल रहा हूँ सुमिरे। तो वो अपना बैग चेक करने लगता है। तो मिसो कहता है नहीं मैं तो नहीं कुछ भूल रहा हूँ सुमिरे। सुमिरे कहती है तुम भूल रहे हो मिसो। मिसो कहता है क्या भूल रहा हूँ मुझे तो याद नहीं है। मिसो सोचता है, फिर वो कहता है नहीं सुमिरे मैं तो कुछ नहीं भूला, तुम ही बता दो मैं क्या भूल रहा हूँ। सुमिरे कहती है बुध आज तुमने मुझे गुड मॉर्निंग किस नहीं दिया। तो मिसो कहता है ये क्या बात है, ये भी मुझे लगा कि मैं कुछ ज़रूरी चीज़ भूल रहा हूँ। तो सुमिरे कहती है ये तुम्हारे इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो मिसो कहता है हाँ है ज़रूरी, पर सुमिरे मतलब मिसो कहता है सॉरी वो मैं भूल गया था। तो सुमिरे कहती है ठीक है माफ़ किया, तुम अभी दे दो किस। तो मिसो कहती क्या अभी। तो सुमिरे कहती क्या कोई यहाँ दिक्कत है। तो मिसो कहता है नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सुमिरे कहती है तो फिर। तो मिसो कहता है हाँ देता हूँ, और वो सुमिरे के गाल पे किस कर लेता है। तो सुमिरे कहती है हाउ स्वीट, और वो मतलब मिसो को हक कर लेती है। मिसो कहता है हे भगवान, खुद ही गुस्सा करती है और खुद ही तुरंत प्यार भी करने लगती है। और ये बात तो मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये गर्ल्स का मूड इतनी जल्दी चेंज कैसे हो जाता है। मिसो और सुमिरे दोनों कॉलेज चले जाते हैं, तो वो दोनों साथ में कॉलेज चले जाते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मतलब ये दोनों कॉलेज साथ जाते हैं तो किसी न किसी ने ज़रूर देखा होगा। हाँ देखा तो सब ने, और ये बात सबको पता चल गई है कि मतलब सुमिरे बताई थी कि मिसो उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। ये नहीं बताया था कि वो उसे लव करती है, ये बताया था कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो ये तो मतलब सब लोग जान के शॉक तो हुए थे, पर वो चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है तो ये इसने बताया था। होप करता हूँ सारी इशू ख़त्म हो गई होगी, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वो सब मतलब वो दोनों कॉलेज चले जाते हैं। तो मिसो कहता कि सुमिरे तुम क्लास में चलो मैं अभी आता हूँ। तो सुमिरे कहती है इसे अचानक से क्या हो गया, क्या वो मिसो कोई प्रॉब्लम है क्या। तो मिसो कहता है नहीं सुमिरे तुम चलो मैं अभी आ रहा हूँ। तो सुमिरे कहती है क्या हुआ तुम बताओ। तो मिसो कहता कि वो मैंने ज़्यादा ब्रेकफास्ट कर लिया तो मुझे वॉशरूम जाना होगा। तो मिसो कहती ये भी ना, अच्छा ठीक है तुम जल्दी से मतलब आ जाना, मैं चलती हूँ क्लास में। तो सुमिरे क्लास के लिए चली जाती है और मिसो चला जाता है वॉशरूम के लिए। यहाँ पे मिसो सुमिरे से झूठ बोलता है, मिसो को कोई वॉशरूम नहीं लगाता। वो जब वहाँ जाता है तो देखता है कि यूटा को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। तो हमें यूटा का सीन दिखाया जाता है, जो वो लड़के तो वो उससे सीनियर होते हैं। तो वो यूटा से बोलते हैं कि ये लड़के तुझे ये मेरा असाइनमेंट पूरा करना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो यूटा मतलब थोड़ा डर जाता है और वो बोलता है लेकिन मुझे भी तो अपना असाइनमेंट पूरा करना है, मैं नहीं किया तो सर मुझे डांटेंगे। तो वो मतलब 3-4 सीनियर होते हैं, तो वो कहते क्या तुम मुझे मना करते हो, मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं है लड़के, तू एक मिडिल क्लास का लड़का और तू मुझे मना कर रहा है, इसका अंजाम जानता है ना तू क्या होगा। तो यूटा बोलता है पर वो लड़का बोलता है लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वो ऐसा बोल के वो जो सीनियर होते हैं वो यूटा को पंच मारने जाता है कि तभी वहाँ पे मिसो पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है, मतलब उस पंच को। तो मिसो बोलता है कि ये तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो। तो वो सीनियर बोलते हैं कि तू कौन है बे लड़के, वो ऐसे मतलब बोलते हैं।
तो मिस्सो की आवाज़ सुन के यूटा आँख खोलता देखता कहता मिस्सो तुम यहाँ पे। और तो वो सीनियर बोलते हैं अच्छा तो ये तेरा दोस्त है और तुझे बचाने आया है। ये लड़के तू जानता ना इसका अंजाम क्या होगा। वो ऐसा मिस्सो को बोलता है। मिस्सो कहता है कि तुम मेरे दोस्त को परेशान क्यों कर रहे हो। यूटा कहता है कि मिस्सो तुम उनसे ना उलझो, वो बहुत ख़तरनाक है। तो मिस्सो कहता है कि यूटा तुम डर क्यों रहे हो, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो सीनियर बोलते हैं कि ये लड़के तुझे लगता है मेरे बारे में पता नहीं है। मिस्सो उनका हाथ छोड़ देता है और वो कहता है प्लीज़ मेरे दोस्तों को माफ़ कर दीजिए, मतलब मेरे दोस्त को माफ़ कर दीजिए और मैं आपका असाइनमेंट पूरा कर दूंगा। तो वो मतलब जो सीनियर्स होते हैं वो मतलब कहते हैं नहीं अब तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो मिस्सो को एक पंच मार देता है, लेकिन मिस्सो उस पंच को मतलब अपने आप पे ले लेता है और वो नीचे गिर जाता है। तो यूटा उसे उठाता है और वो कहता है हे तुम मेरे दोस्त को क्यों मार रहे हो, और प्लीज़ इसे मत मारो, मैं तुम्हारा असाइनमेंट पूरा कर दूंगा। तो वो सीनियर 3-4 मतलब लोग होते हैं। तो वो कहते हैं नहीं तुझे भी लगता है सबक सिखाना पड़ेगा। कि तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं, मतलब टीचर ये सब देख रहे होते हैं। तो और ये बात मिस्सो को पता होती है, इसलिए मिस्सो ने कुछ नहीं किया। वैसे उस पंच का मतलब पंच से मिस्सो को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी मिस्सो दिखाने के लिए वो ऐसे ज़मीन पे गिर गया जानबूझ के। तो यूटा मिस्सो को उठाता है और वो कहता है मिस्सो तुम ठीक तो हो ना। और वहाँ पे टीचर आ गए होते हैं और वो सीनियर को डांट लगा रहे थे। यूटा मिस्सो को उठाता है और टीचर भी पूछते हैं मिस्सो बेटा तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि वो उसी मतलब मिस्सो को वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इसलिए वो मिस्सो को जानते हैं। तो मिस्सो कहता है हाँ सर मैं ठीक हूँ। तो वो सीनियर्स को कहते हैं तुम सब प्रिंसिपल रूम में चलो, मैं तुम्हारी शिकायत अभी करता हूँ प्रिंसिपल सर से। और वो उन सबको वो प्रिंसिपल सर के रूम में लेके जाने लगते हैं। तो वो सीनियर बोलता है तुम्हें भी देख लूँगा लड़के। यूटा मिस्सो से पूछता है कि मिस्सो तुम सच में ठीक हो ना। तो मिस्सो कहता हाँ मैं तो ठीक हूँ। यूटा कहता है मिस्सो सच में तुम बहुत पावरफुल हो। वो जो लड़का है वो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का ट्रॉफी जीत चुका है और वो बॉक्सर है। उसका पंच पड़ने वाला तुम अभी भी ठीक हो, मुझे बहुत हैरानी हो रही है। तो मिस्सो कहता है ये तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। यूटा मिस्सो से सॉरी बोलता है कि मिस्सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई और तुम्हें चोट भी लग गई। तो मिस्सो कहता है मिस यूटा तुम मुझे सॉरी मत बोलो, और वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, बल्कि दोस्ती में तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यूटा इमोशनल हो जाता है। तो मिस्सो कहता है अब चलो चलो जल्दी, वरना सर हमें बाहर ही खड़ा कर देंगे और क्लास भी स्टार्ट होने में सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी चलो। और वो दोनों भाग के मतलब क्लास में चले जाते हैं। यूटा और मिस्सो दोनों क्लास में जाते हैं और अभी तक टीचर नहीं आए थे। तो वो दोनों जाके सीट पे बैठ जाते हैं। तो मिस्सो सुमिरे के पीछे और यूटा रिन के पीछे बैठा होता है, मतलब दोनों चारों पास में ही होते हैं। सुमिरे मिस्सो से पूछती है कि मिस्सो तुम कहाँ रह गए थे, इतना टाइम लग गया। तो यूटा बोलने ही जाता कि तभी मिस्सो से चुप करा देता है और वो बोलता है कि मैं यूटा का वेट करने लगा था, क्योंकि यूटा ने मुझसे कल बोला था कि मेरा वेट करने के लिए। तो सुमिरे बोली तुमने तो मुझे नहीं बताया था। तो मिस्सो का वो इतनी बड़ी बात नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बताया था। तो ऐसे वो बात को ऐसे मतलब काट देता है। तो तभी टीचर भी आ जाते हैं। तो उन लोगों का लेक्चर क्लास स्टार्ट हो जाता है। अब सीन हमें रेसिस के टाइम का दिखाता है, यानी इंटरवल के टाइम का सीन दिखाया जाता है। मिस्सो अपना लंच मतलब निकालता है और यूटा भी, कि तभी क्लास की कुछ लड़कियां मिस्सो और यूटा से आके पूछती हैं कि क्या वो हमारे साथ लंच करना चाहेगा। तो मिस्सो को बोलने से पहले यूटा ही हाँ बोल देता है, कहता है हाँ क्यों नहीं ज़रूर। तो यहाँ पे लड़कियाँ तो खुश हो जाती हैं। मिस्सो कहता है यूटा ये तुम यूटा कहता है अरे कोई बात नहीं मिस्सो, आज हम इनके साथ लंच कर लेते हैं। यूटा को भी खूब मज़े आ रहे थे क्योंकि उसे मिस्सो के साथ रहने पर लड़कियों के भाव मिल रहे थे। वो भी बहुत खुश हो रहा था। और दूसरी तरफ सुमिरे तो बहुत गुस्सा हो रही थी और बहुत जेलस फील कर रही थी। तो वो कहती है कि यूटा भी ना क्या ज़रूरत थी उसे हाँ बोलने के लिए। हाँ तो फिर रिन कहती है कि ये सुमिरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो,
तो आज हम दोनों चलते हैं कैंटीन, उन्हीं के साथ लंच करने दो। सुमरे कहती है नहीं मैं नहीं कैंटीन जाऊँगी, मैं यहीं करूँगी लंच। तो रिन कहता है अभी इसे क्या हो गया। और रेक्स तो कहता है कि इस लड़के को तो आए 2 हफ्ते भी नहीं हुए और ये सारी लड़कियों को इम्प्रेस करता जा रहा है। ऐसा हुआ तो मेरा रेपुटेशन ख़राब होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और मुझे सुमरे से भी दोस्ती करनी है। मतलब रेक्स जो है सुमरे को लाइक करता है, पसंद करता है। तो वो सोचता है कि बस मेरी एक बार सुमरे से एक दोस्ती हो जाए, फिर मैं इस मिसियों को अच्छे से बताऊँगा। तो ऐसा सोच रहा होता है रेक्स। उसे क्या पता है कि मिसो जो सुमरे हैं वो दोस्त से बढ़कर ही हैं। तो ये तो अभी किसी को नहीं पता कि मिसो और सुमरे असल में हैं क्या, मतलब उन लोग के मतलब रिलेशनशिप के बारे में अभी किसी को नहीं पता है कि वो दोनों फ्रेंड ही नहीं मतलब फ्रेंड से बढ़कर हैं। तो जब पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। तो उनके को स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो मिसो और यूटा तो मज़े से लंच कर रहे थे और काफ़ी लड़के भी मिसो से जेलस हो रहे थे क्योंकि सारी मतलब ज़्यादातर लड़कियां मिसो को भाव दे रही थी। और मिसो उन दिनों बहुत ही फेमस हो गया था अपने क्लास में क्योंकि मिसो बहुत ही क्लेवर, इंटेलिजेंट और स्पोर्ट में भी अच्छा था। तो इस वजह से वो अपने मतलब बहुत ज़्यादा उस सब लाइक करने लगे थे सभी लोग। तो कॉलेज का दिन आज ऐसे ही बीत जाता है। अब सीन हमें शिफ्ट शाम को होकर दिखाया जाता है, शाम का सीन दिखाया जाता है। तो परमानेंट ड्यूटी का टाइम हो रहा था। तो मिसो सुमरे से कहता है कि सुमरे हमें परमानेंट ड्यूटी के लिए भी जाना होगा। तो सुमरे कहती है मिसो वो मैं आज भी ड्यूटी पर नहीं जा पाऊँगी। तो मिसो कहती है क्या तुम आज भी ड्यूटी नहीं चलोगी, पिछले 1 हफ्ते से तुम ड्यूटी नहीं चल रही हो। और ये बात जब बर्डमैन को पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो सुमरे कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरी शूटिंग है तो तुम समझ ही सकते प्लीज़ मिसो। तो मिसो कहते हैं अच्छा बाबा ठीक है, मैं आज भी अकेले ही ड्यूटी कर लूँगा। तो सुमरे कहती थैंक यू मिसो, मेरा प्यारा मिसो, और उसकी गाल पे किस कर लेती है। मिसो कहता है यही तुम क्या कर रही हो, फिर से शुरू हो गई। सुमरे हंसने लगती है। तो मिसो कहता मेरा परमानेंट सूट नहीं दिख रहा है। तो सुमरे कहती हाँ मैंने ही रखा था। तो वो लाके मतलब मिसो को अपने हाथों से ही पहना देती है। तो मिसो कहता है बस हो गया, अब इतनी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुमरे कहती है अच्छा ठीक है मैं भी जाती हूँ और मुझे लेट हो रहा है। और वो मतलब मिसो को किस कर लेती है, कहती है बाय मिसो। और सुमरे शूटिंग के लिए चली जाती है और मिसो ड्यूटी के लिए, मतलब मिसो अपना रोबोट को ऑन करके जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुमरे की भी तो रोबोट है तो वो भी तो शूटिंग के लिए जा सकती है। तो बात यह है कि सुमरे की जो रोबोट है वो अभी ठीक से एक्टिंग पता नहीं क्यों कर नहीं पा रही है, तो इस वजह से सुमरे को जाना पड़ रहा है। तो बात यही है। और सुमरे जब जाती है तो मिसो की मॉम को बता देती है कि मॉम आज मुझे शूटिंग के लिए जाना है तो मुझे थोड़ी लेट हो सकती है। तो मिसो की मॉम बोलती है कोई बात नहीं सुमरे बेटा, तुम बहुत मेहनत करती हो, ये मिसो नालायक पता नहीं क्या करेगा। तो सुमरे हंसने लगती है। वो कहती है नहीं मॉम, मिसो भी बहुत मेहनत करता है अब। तो मिसो की मॉम कहती है हाँ सुमरे ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो सुमरे कहती ठीक है मॉम मैं अब चलती हूँ। तो मिसो की मॉम कहती है ठीक है बेटा अपना ख्याल रखना। और सुमरे भी चली जाती है शूटिंग के लिए। सीन अब हमें ड्यूटी के टाइम का मतलब सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पायान, बूबी और परमैन हमारा ड्यूटी कर रहे थे। तो पायान बोलता है कि परमैन आज तो पाको फिर नहीं आई ड्यूटी के लिए। तो परमैन कहता है कि हाँ उसने मेरे पास कॉल किया था, वो बोले कि मैं आज भी नहीं आ पाऊँगी तो क्या कर सकते हैं। तो परमैन मतलब पायान कहता है ये बात तो है। और वो दोनों मतलब तीनों ड्यूटी करने लगते हैं। तो मिसो ऐसे ड्यूटी कर ही रहे होते हैं तो उसकी नज़र कबाब साबू पे जाती है। तो मतलब कबाब साबू परमैन को देख लेते हैं और बुलाते हैं कि ओए परमैन। तो वो सब नीचे जाते हैं। तो कबाब बोलता है कि परमैन तुम बहुत दिनों बाद दिख रहे हो इधर। हारुजू सभी ऐसा बोलते हैं। तो परमैन कहता है कि हाँ वो मैं ज़रा दूसरे सिटी में चला गया था कुछ काम से। तो मतलब कबाब कहता है ओ अच्छा। तो वहाँ मतलब मिचिको भी होती है लेकिन परमैन मिचिको से बोलता नहीं है। तो
क्यों नहीं बोलता है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता ही होगा। तो मतलब तो कबाब कहता है क्या परमन तुम हमारे साथ बेसबॉल खेलना चाहोगे? तो परमन कहता है सॉरी कबाब, अभी हम लोग का ड्यूटी टाइम है, तो हम फिर कभी खेलेंगे। तो कबाब कहता है अच्छा ठीक है। फिर कबाब एक बात कहता है कि परमन जब से मिस्सो दूसरे सिटी में चला गया है तब से हमें अच्छा नहीं लगता और तुम भी जल्दी नहीं आते हो। तो परमन कहता है, परमन कुछ बोलता नहीं है। तो कबाब कहता है अरे कोई बात नहीं परमन, तुम अपनी ड्यूटी करो, हम नेक्स्ट टाइम खेल लेंगे। तो परमन कहता है अच्छा ठीक है। और परमन मतलब पयान बूबी सब ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। तो परमन मतलब उड़ते उड़ते सोच रहा था कि हाँ ये बात तो सच है, तो मतलब मुझे भी एक बार अपने दोस्तों से आके मिलना चाहिए। जब से मैं दूसरी सिटी में चला गया हूँ तब से मुझे यहाँ पे आने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसा परमन मन ही मन सोच रहा होता है। तो आज ड्यूटी करते करते रात के 10 बज जाते हैं। पायन कहता है कि परमन आज तो बहुत लेट हो गया, मुझे चलना चाहिए। तो परमन कहता है अच्छा ठीक है, और बूबी भी चला जाता है और मिस्सो पहाड़ी पे चला जाता है क्योंकि पहाड़ी पे उसका कोई वेट कर रहा था। तो मिस्सो जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ एक लड़की होती है। तो गेस करिए वो कौन हो सकता है? हो सकती है वो तारा थी। वो मिस्सो से मिलना चाहती थी। तो मिस्सो ने उसे बोला था कि हम रात में मिलेंगे पहाड़ी पे, मतलब मिस्सो ने उसे टेलीपैथी द्वारा बता दिया था। तो मिस्सो चला जाता है तारा से मिलने के लिए। तो तारा जब मिस्सो को देखती है बहुत खुश हो जाती है और वो मिस्सो को हक कर लेती है खुशी खुशी में। तो मिस्सो कहता है कि मतलब तारा जब दूर होती है तो थोड़ा ब्लश करने लगती है। तो मिस्सो पूछता है कि तारा तुम कैसी हो? तो तारा कहती है बहुत अच्छा मिस्सो, तुम बताओ। तो मिस्सो कहता है मैं भी ठीक हूँ। तारा कहती है कि मुझे तुम्हें देख बहुत खुशी हो रही है। मिस्सो भी हंसता है। तो मिस्सो पूछता है कि तारा तुम क्या मुझे बताना चाहती थी? तो तारा कहती है हाँ मिस्सो मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तो तारा मिस्सो को वो सारी बात बता देती है जो उसने देखा होता है। तो मिस्सो कहता है डरो मत तारा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें और तुम्हारे मरीन यूनिवर्स को कुछ नहीं होने दूँगा। तो तारा कहती है कि हाँ मिस्सो मुझे पूरा विश्वास है तुम पे। फिर तारा पूछती है कि मिस्सो जो चीज़ तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हें मिली? तो मिस्सो कहता हाँ रुको तुम्हें दिखाता हूँ। और मिस्सो अपने हाथ से मतलब एक मैजिक करता है, मतलब एक स्पिरिट दिखता है। तो तारा पूछती है ये कैसी स्पिरिट है? तो मिस्सो कहता है ये मेरी बनाई हुई स्पिरिट है और ये पूरे यूनिवर्स में घूम रही है अभी तक। ये तो मैं तुम्हें यहाँ पे है इसलिए दिखा रहा हूँ। ये पूरे यूनिवर्स में घूम रही है और जो चीज़ मुझे चाहिए वो ढूंढ रही है। तो तारा कहती है काश वो चीज़ जल्दी मिल जाए। मिस्सो कहता है तारा तुम चिंता मत करो, मैंने ये एक स्पिरिट ने बहुत सारी स्पिरिट बनाई है जो कि बहुत पावरफुल हैं और ये हर एक यूनिवर्स में ढूंढ रही हैं और वो चीज़ जैसे ही मिलेगी मैं तुम्हें बता दूँगा। तारा कहती है ठीक है मिस्सो। तो तारा कहती है कि मिस्सो अब मुझे चलना चाहिए। तो मिस्सो कहता अच्छा ठीक है। फिर तारा जाने लगती है। तो फिर वो कहते हैं मिस्सो बोलता हाँ तारा बोलो। तारा कहते मैं तुम्हें तो एक बात बताना भूल ही गई। तो मिस्सो कहता हाँ बोलो कौन सी बात? फिर तारा मिस्सो से कहती है कि मिस्सो हमारे यूनिवर्स में एक ग्रीस इवेंट होने वाला है जो कि बहुत सालों बाद होता है। तो मिस्सो कहता है ये कैसा इवेंट है? तो तारा कहती है इस इवेंट में बहुत सारे लोग आते हैं हर एक यूनिवर्स से और इस दिन मतलब कई सारे कंपटीशन होते हैं और हर यूनिवर्स से कई लोग आते हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और जो जीतता है वो गॉड ऑफ ग्रीस का ट्रू सक्सेसर माना जाता है। तो मिस्सो कहता है ओ तब तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो तारा कहती हाँ तुम्हें आना होगा और तुम्हें भी पार्टिसिपेट लेना होगा। तो मिस्सो कहता हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर लूँगा। तारा हंसते हुए कहती है कि हाँ मैंने ये सब बताने के लिए तुमसे मिलना चाहती थी और तुम मुझसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गया था। तो मिस्सो कहता है हाँ मुझे भी। तो तारा कहती है कि मिस्सो अब मुझे जाना होगा। तो मिस्सो कहता है ठीक है तारा, और तारा मिस्सो को बाय करके चली जाती है। मिस्सो भी अब घर की तरफ चला जाता है। अब रात के 12:30 बज गए थे। अब दूसरी तरफ सुमीरो को चिंता हो रही थी कि मिस्सो अभी तक आया क्यों नहीं, ड्यूटी का टाइम तो कभी का ख़त्म हो गया। और वो
मिशो के पास कई बार कॉल लगा लेकिन मिशो उठा नहीं रहा था और उसे मतलब गुस्सा भी आ रहा था और टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और दूसरी तरफ मिशो का दिखाया था, मिशो उड़ते उड़ते अपना फ़ोन निकालता है। हाँ, अब तो फ़ोन सबके पास होता है, तो फ़ोन अपना निकालता है तो देखते ये फ़ोन साइलेंट कैसे है और उसके देख कर होश उड़ जाता है, क्योंकि सुमिरे ने उसे इतना ज़्यादा कॉल किया है कि मतलब 50 कॉल से तो ज़्यादा ही किया है। तो मिशो के तो पसीने छूटने लगते हैं, तो वो तो कहता है कि आज तो मैं पक्का गया, और वो अपनी पूरी रफ्तार से उड़ने लगता है, बहुत तेज़ी से। मिशो जल्दी से घर पहुंच जाता है और खिड़की के पास से देखता है कि लाइट बंद है, तो वो सोचता है सुमिरे सो गई होगी, तो वो एकदम आराम से खिड़की खोल के अंदर चला जाता है और खिड़की बंद कर देता है और कहता है बच गया। तभी तुरंत लाइट ऑन हो जाता है और वो देखता है कि सुमिरे बहुत गुस्से में थी। अरे सुमिरे, तुम अभी तक तुम सोई नहीं, तुमने डिनर कर लिया? तो सुमिरे कहती है वो सब बातें बाद में, पहले आप हमें बताना चाहेंगे कि आप थे कहाँ अभी तक? तो मिशो कहता है मैं ड्यूटी कर रहा था सुमिरे। तो सुमिरे कहता है अच्छा, ड्यूटी कर रहे थे, ज़रा आप बताना चाहेंगे कि रात के 1 बजे कौन सी ड्यूटी होती है? ड्यूटी तो 10 बजे की ख़त्म हो गई। तो मिशो घबराते हुए कहता है नहीं सुमिरे, मैं वो। तो सुमिरे कहती है मैं वो क्या? हाँ क्या मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और अपना फ़ोन दिखाओ। तो मिशो अपना फ़ोन सुमिरे को देता है, ये क्या है? तो मिशो कहते हैं वो मैंने 50 बार से ज़्यादा कॉल लगाया है और एक बार भी तुमने कॉल रिसीव नहीं किया। तो मिशो कहता है कि वो क्या है ना सुमिरे, कि मुझे बूढ़ी दादी मिल गई थी, वो रास्ता भटक गई थी, तो मैं उनके घर छोड़ने गया था। तो मिशो सुमिरे कहती है कि एक बार मेरा कॉल तो उठा लेना चाहिए था, मुझे पता कितनी टेंशन हो रही थी। और तुम मिशो ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी परवाह, तुम्हें कितनी फिक्र, फिर भी तुम ऐसा क्यों करते हो? और ऐसा बोलते बोलते वो इमोशनल हो जाती है। तो मिशो अपना सर नीचे कर लेता है और वो सुमिरे से सॉरी बोलने लगता है कि सॉरी सुमिरे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सुमिरे कुछ बोल नहीं रही थी, तो मिशो कहता है कि तुमने डिनर किया? तो सुमिरे कहती है नहीं करना मुझे डिनर, और वो जाने लगती है सोने के लिए। तो फिर मिशो सुमिरे का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास खींच लेता है। तो मुझसे कहता है इतना गुस्सा, तुम सुमिरे कुछ बोलती नहीं है। तो मिशो सुमिरे को लिप लॉक किस कर लेता है और उसे कुछ देर तक छोड़ता नहीं है। सुमिरे उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मिशो उसे ज़बरदस्ती पकड़ा होता है। उसके बाद सुमिरे का गुस्सा शांत ही हो जाता है। मिशो अब सुमिरे को छोड़ता है और वो कहता है अब तो मुझे माफ़ कर दो। फिर मिशो सुमिरे कहती है अच्छा बाबा ठीक है, माफ़ किया, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। तो मिशो कहता है नहीं दोबारा बिल्कुल नहीं करूँगा। तो सुमिरे हंसने लगती है। फिर मिशो कहता है कि तुमने डिनर क्यों नहीं किया अभी तक? सुमिरे कहती है अभी तक तुमने भी तो नहीं किया डिनर। तो मिशो कहता है वो तुम्हें तो कर लेना चाहिए था, मुझे लेट हो सकता था। तो सुमिरे कहती है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे खा सकती हूँ मिशो। तो मिशो कहता है अच्छा ठीक है, चलो हम डिनर कर लेते हैं। तो सुमिरे कहती है कि हाँ मैंने डिनर बचा के रखा है, मॉम मुझसे पूछ रही थी खाने के लिए, वैसे तुम्हारा रोबोट ने तुम्हारा हिस्सा खाना खा चुका है, लेकिन मैं तुम्हें अपने में से खिला दूँगी। तो मिशो कहते हैं क्या ये रोबोट ने मेरे हिस्से का भी खाना खा लिया? तो सुमिरे हंसने लगते, कहती है हाँ वो उसने तुम्हारे हिस्से का खाना खा लिया है। तो मिशो कहते अच्छा ठीक है, मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो सुमिरे कहती है ठीक है तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेके आती हूँ। और सुमिरे नीचे चली जाती हैं डिनर लेने के लिए। मिशो बेड पे बैठ जाता है, फिर सुमिरे डिनर लेके आती है, यानी खाना लेके आती है। और मिशो मतलब कहती है लाओ मिशो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। फिर मिशो कहता है, मिशो मतलब खाने लगता है सुमिरे के हाथ से, और वो भी अपने हाथ से सुमिरे को खिला देता है। ऐसे छोटी मोटी नोक-झोंक करते हैं और दोनों लोग डिनर भी कर लेते हैं। सुमिरे कहती है मैं ये प्लेट रख के नीचे आती हूँ। सुमिरे नीचे प्लेट रखने के लिए चली जाती है और मिशो बेड पर लेट जाता है। मिशो उन्हीं स्पिरिट के बारे में सोचने लगता है। तो तब तक सुमिरे आ जाती है। सुमिरे ऐसे मिशो के हाथ पे अपना सर रख के लेट जाती है। तो मतलब मिशो ऐसे अपना हाथ फैलाया होता है, तो सुमिरे उस पर अपना सर रख के लेट जाती है। तो वो मिशो को एकदम से देखने लगती है।
तो मिसो कहता है क्या हुआ सुमरे? तो सुमरे कहती है कि मुझे तुम कितने क्यूट लगते हो। तो मिसो का गाल लाल हो जाता है। मिसो कहता है क्या बोल रही हो सुमरे? तो सुमरे मिसो का गाल ऐसे खींचने लगती है। तो मिसो कहता है कि प्लीज़ सुमरे ऐसा मत करो। तो सुमरे कहते क्यों ना करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और तेज़ी से खींचने लगती है। मिसो कहता है कि प्लीज़, तो सुमरे रुक जाती है, कहती अच्छा ठीक है बाबा, नहीं करती। तो सुमरे कहती है कि मिसो क्यों ना हम कल कहीं घूमने चलें, तो वैसे भी 2 दिन हमारे स्कूल मतलब कॉलेज की छुट्टी है। तो मिसो कहता है कल? तो सुमरे कहती है हाँ कल, हम कल मॉम से पूछ के बाहर चलेंगे घूमने। तो मिसो कहता है अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे। सुमरे बहुत खुश हो जाती है और वो मिसो को फिर से एक बार किस कर लेती है। इस बार सुमरे मिसो को नहीं छोड़ रही थी और मिसो भी सुमरे को टाइटली हग कर लेता है किस करते करते, और यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब सीन हमें एकदम मॉर्निंग का दिखाया जाता है। सुमरे मिसो की मॉम की हेल्प कर रही थी ब्रेकफास्ट बनाने में। आज तो कॉलेज की भी छुट्टी थी, तो सभी लोग मतलब उठ गए थे सिवाय हमारे मिसो के। तो सुमरे मतलब मिसो की मॉम कहती है कि सुमरे बेटा तुम मिसो को जगा दो, इस लड़की की लेट तक सोने की आदत अभी गई नहीं। तो सुमरे हंसने लगती है। सुमरे कहती है ठीक है मॉम, मैं मिसो को भी जगा कर आती हूँ। तो सुमरे मिसो को जगाने के लिए रूम में चली जाती है। सुमरे जाती है और देखती है मिसो बड़े प्यार से सो रहा है। वो देख कहती है कि सोते हुए कितना क्यूट लगता है। तो वो सुमरे मिसो के गाल पे किस कर लेती है और वो कहती है मिसो मिसो उठो उठो, सुबह के 9 बज रहे हैं, मिसो उठो। सुमरे मिसो कहता है कि सुमरे मुझे और सोने दो, बहुत नींद आ रही है। तो सुमरे कहते हैं नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगी, तुम उठो अभी। तो मिसो कहता है नहीं मुझे और सोना है, और वो कंबल फिर से खींच के अपने ऊपर रख के सो जाता है। सुमरे फिर से कंबल हटाने लगती है। मिसो सुमरे का हाथ पकड़ के खींच लेता है, उसे भी अपने साथ कंबल में ले लेता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। तो सुमरे कहती है क्या कर रहे हो मिसो, अभी मॉम आ जाएंगी और हम दोनों को डांट पड़ेगी। तो मिसो कहता है कि नहीं तुम अभी भी मेरे साथ सो जाओ। तो सुमरे कहती है क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, अब अभी 9 बज रहे हैं सुबह के और मॉम ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। हाँ हाँ मैं फ्रेश हो रहा हूँ, वैसे तुमने गाल पे किस किया मुझे बहुत अच्छा लगा। सुमरे के गाल लाल जाते हैं। सुमरे कहती क्या तुम जग रहे थे? मिसो आँख मारते हुए कहता हाँ मैं तो जग रहा था। फिर मिसो कहता है कि एक किस तो और दे दो। फिर सुमरे कहती है नहीं मैं नहीं दूँगी, और तुम चलो अभी तुरंत, मॉम बुला रही हैं। मिसो कहता है तुम नहीं दोगे तो मैं ही कर लेता हूँ। और तभी वहाँ पे गांको आ जाती है कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं, मॉम बुला रही हैं। मिसो कहता गांको की बच्ची तू हमेशा गलत टाइम पे क्यों आती है? तो गांको दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है, कहती मैंने तो कुछ नहीं देखा भैया। सुमरे शर्मा जाती है। सुमरे कहती है देखा, तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं जा रही हूँ। और सुमरे वहाँ शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। तो मिसो कहता है कि तुमने कुछ देखा तो नहीं? तो गांको बोलती है सब देख लिया। तो मिसो अपने सर पे हाथ रखता है और वो कहता है कि अगर ये सब मॉम को बताया ना तो अच्छा नहीं होगा। तो गांको कहती है उसके लिए 2 चॉकलेट और 2 आइसक्रीम लगेंगे। तो मिसो कहता है 2 नहीं 3 चॉकलेट और 3 आइसक्रीम ले लेना, पर मॉम को मत बताना। गांको कहती है डन, नहीं बताऊंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। मिसो भी जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो मिसो के डैड मिसो से कहते हैं कि थैंक यू मिसो, उस दिन अगर तुम मेरा काम नहीं किए होते तो मुझे आज कंपनी से ये प्रमोशन नहीं मिलता। तो मिसो की मॉम कहती हैं कि कैसा काम? तो मिसो के डैड कहते हैं कि मिसो ने मतलब कुछ दिनों पहले की बात है, मिसो जब रात में उठा वॉशरूम जाने के लिए तो उसने देखा कि उसके डैड अभी तक जग रहे हैं। तो वो देखा कि उसके डैड बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उनसे जाके पूछता है क्या हुआ डैड? तो डैड मतलब उसके डैड बोलते हैं मिसो के डैड तो कि वो कंपनी से मुझे बहुत सारे काम मिले हैं, तो मैं एक दिन इतना पूरा कर नहीं पाऊँगा, मुझे कल ही दिखा दें। तो मिसो कहता है कि डैड बस इतनी सी बात, एक काम करिए आप ये मेरे लैपटॉप में सेंड कर दीजिए, मैं आपका सारा काम कर दूँगा। तो मतलब उसके डैड पूछने पर बेटा तुम इसे कैसे करोगे, तुम इसके बारे में जानते भी हो? तो मिसो कहता है डैड आप चिंता मत करिए, अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा होशियार हो चुका हूँ और आपको बस बेफिक्र होकर आप सो जाइए।
और ये दीजिए लैपटॉप मुझे दीजिए, और मतलब वो लैपटॉप लेके वहाँ से चला जाता है। और मिशो के डैड थोड़े फिक्र उनको हो रहा था कि मिशो ये काम कैसे करेगा, और वो सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो मिशो ने पूरा काम एकदम परफेक्टली करके दिया होता है, तो मिशो के डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उस दिन की बात ये बता रहे होते हैं। सुमेरी भी कहती है, वाह मिशो तुमने तो सच में कमाल कर दिया। फिर मिशो कहता है, ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तो मिशो की मॉम भी कहती है, लो बेटा मैंने तुम्हारे लिए ये मतलब पैनकेक बनाए हैं और वो मिशो की मतलब दे देती है खाने के लिए। तो मिशो के डैड बोलते हैं कि मुझे अब दूसरे सिटी में जाना होगा और मैं मिशो की मतलब तुम्हारी मॉम को भी साथ लेके जाऊंगा। तो मिशो कहता है, तो हम लोग कैसे रहेंगे, मुझे तो कॉलेज भी जाना रहेगा। तो मिशो की मॉम बोलती है, सुमरे है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो मिशो कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। तो मिशो के डैड बोलते हैं, हाँ, और मिशो की मॉम बोलती है कि मैं गांको को भी साथ लेके जाऊंगी, तो इससे तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सुमरे तो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो और मिशो 10 दिन तक साथ रहेंगे। मिशो मुंह में पैनकेक लिया होता है खा रहा होता है, और वो सुमरे को तिरछी नज़र से देखता है और वो कहता है, खूब ख्याली पुलाव पका रही है मन ही मन। और ऐसा मन मन में मिशो सोचता है। तो मिशो कहता है कि ठीक है डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और सुमरे यहाँ पे रह लेंगे। तो मिशो की मॉम भी कहती है, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ सुमरे है तो मुझे कोई चिंता नहीं, तुम तो बहुत लापरवाह हो। फिर यहाँ पे मिशो कहता है, क्या मॉम मेरी हर बार आप बेइज्जती करते रहती हैं। तो मिशो की मॉम कहती है, ये बात सही है, तुम अपना ध्यान नहीं रख पाते, वो तो सुमरे बेटा, इसलिए मैं उसे तुम्हारे साथ छोड़ के जा रही हूँ, तो बेफिक्र होकर जा रही हूँ। तो सुमरे हंसने लगती है। सुमरे मिशो के डैड से पूछती है कि डैड आप लोग को कब से जाना है। तो मिशो के डैड बोलते हैं कि सुमरे बेटा अभी हम 1 बजे से आज जाना है, 1 बजे से मेरी मतलब कंपनी की कार आएगी लेने, तो हमें तभी जाना है। तो मिशो की मॉम कहती है, तब तो मुझे जल्दी से पैकिंग करनी होगी। तो सुमरे कहती है कि मॉम आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं आपकी पैकिंग करा दूँगी। मिशो की मॉम कहती हैं कि सुमरे बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुमरे कहती है कि मॉम फिर आप मुझे थैंक्स मत बोलिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे थैंक्स बोलती हैं। तो मिशो की मॉम भी हंसने लगती हैं। तो गांको कहती है, भैया, तो कहता है, हाँ बोलो। तो आपके तो मज़े ही मज़े हैं। गांको की बच्ची तो चुप रहे। मिशो की मॉम कहती है, मिशो खाते वक्त बोलते नहीं। तो मिशो कहता है, सॉरी मॉम। गांको हंसने लगती है। सीन शिफ्ट हमें 1 बजे का दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग मतलब कंपनी की कार आ गई होती है मिशो को डैड को लेने, और सभी लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए। तो मिशो की मॉम जाते जाते कहती हैं कि सुमरे बेटा तुम मिशो का अच्छे से ख्याल रखना और अपना भी। तो सुमरे कहती है, हाँ मम्मा बेफिक्र होकर चाहिए, मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी। तो मिशो की मॉम कहते हैं, हाँ सुमरे बेटा मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। इस पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो मिशो कहता है, मॉम आप फिर से। तो मिशो कहती मतलब सुमरे कहती है कि मॉम मतलब मिशो मेरी बात नहीं सुनता है। तो मिशो की मॉम कहती है कि मिशो सुमरे जो जो कहेगी तुम्हें वो करना होगा। तो मिशो कहता है, क्या मॉम आपको नहीं पता ये क्या करने के लिए बोलती है। मिशो की मॉम कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, वो जो भी बोलेगी तुम्हें करना होगा। तो मिशो कहता है, ठीक है मॉम। सुमरे हंसने लगती है। तो मिशो की मॉम कहती है, ठीक है सुमरे बेटा अब हम लोग चलते हैं। और मिशो की मॉम डैड और गांको सभी लोग तीनों लोग चले जाते हैं। मिशो अंदर चला जाता है, सुमरे भी। मिशो जाता है सोफे पे बैठ जाता है और टीवी चालू कर देता है। सुमरे भी आती है, वो सोफे पे बैठने की जगह मिशो के गोद में बैठ जाती है। मिशो कहता है कि ये क्या हरकत है सुमरे कहती है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा प्यार है। तो मिशो कहता है, तुम भी ना। तो सुमरे कहती है, मिशो मैं और तुम एकदम अकेले, वो भी 10 दिन तक, कितना मज़ा आएगा। तो मिशो कहता है, अब इसमें मज़े की क्या बात है, ये तो डैड को कंपनी के लिए बाहर जाना पड़ा, इस वजह से हम रह पा रहे हैं। तो सुमरे कहती है कि ये तो अच्छा है ना मिशो कि हम दोनों कुछ टाइम तक अकेले साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो मिशो कहता है, हाँ ये तो है। तो
सुमिरे कहती है कि मिसो तुम्हें याद है ना, आज हमें शाम को बाहर चलना है। तो मिसो कहता है हाँ हाँ सुमिरे, मुझे याद है। तो सुमिरे बहुत खुश हो जाती है और मिसो को टाइटली हग कर लेती है। मिसो भी मतलब वो तो सुमिरे मिसो के गोद में ही बैठी होती है। तो मिसो कहता है ये बिना और मिसो भी हंसने लगता है। अब सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है इन 10 दिनों में, और मिसो वो क्या चीज़ ढूंढ रहा है जो तारा बता रही थी। तो ये सब बातें हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।